Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला जारी है और आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो जायज़ा मशक है दो नंबर 2 जो जायज़ा मशक है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हमने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि दर्ज जवाब पर दायरा लगाएं, यानी ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये कि आपके ऑब्जेक्टिव में यानी कि मारूजी में आ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं कि यक दर्जी कसीर रकमी का दर्जा कितना होता है। यक दर्जी कसीर रकमी का दर्जा कितना होता है, वो कितना होता है। यक दर्जी का मतलब है एक दर्जी, यानी कि उसका दर्जा एक होता है। तो हम इसके जवाब को यहाँ पर ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा सवाल है दो दर्जी कसीर रकमी का दर्जा क्या होता है। दो दर्जी कसीर रकमी का दर्जा होता है दो। दो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है और उसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे, सर्कल लगा देंगे। इसी तरह आपके जब ऑब्जेक्टिव आते हैं ना पेपर के अंदर, अगर वो आपसे कहे कि जवाब को सर्कल करें तो आपने जवाब को सर्कल करना होता है। अगर वो आपसे कहे कि जवाब को टिक करें तो आपने जवाब को टिक करना होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी हमारे पास तीसरा सवाल क्या है, तीन दर्जी कसीर रकमी का दर्जा कितना होता है। वो हमारे पास 3 होता है, उसको तीसरे जवाब को हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। एक्स जमा 3 की ताकत 2 माइनस 4 की तजीह, एक्स जमा 3 की पावर 2 माइनस 4 की तजीह क्या होगी। वही आपसे पूछ रहा है कि इसकी तजीह जो है वो क्या होगी। तो हम इसका जवाब लिखना है, तो इसका जवाब हमारे पास एक्स जमा 1 इंटू एक्स जमा 5, एक्स जमा 1 इंटू एक्स जमा 5, ये आपने सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। इसका आपको जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। एक्स की 4 माइनस 16 की तजीह जो है वो क्या होगी। एक्स की 4 माइनस 16 की तजीह, तो उसका जवाब है एक्स की ताकत माइनस 2, एक्स जमा 2 इंटू एक्स की ताकत 2 जमा 4, यानी इसका सी जो है उसका जवाब है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव के हवाले से सिर्फ आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3, इसकी तजीह क्या है। ये तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3 बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की ताकत 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की ताकत 2। तो इसका जो है आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। ए की ताकत 4 माइनस 1 की तजीह क्या है। ए की ताकत 4 माइनस 1 की तजीह क्या है। वो ए की ताकत 4 माइनस 1 की तजीह है, वो है ए माइनस 1 इंटू ए जमा 1 इंटू ए की 2 जमा 1, ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। अगर कसी रकमी पी ऑफ एक्स जिसका दर्जा n ग्रेटर देन 1 को कसी रकमी x माइनस 1 से तकसीम किया जाए, जबकि एक मुस्तकिल मकदार हो, तो पी ए की कीमत मालूम करिए। उसने कंडीशनल हमारे पास दे दी है, तो पी ए की कीमत क्या होगी, उसको कहा जाता है, पी ए की कीमत को कहा जाता है कि ये इसका बाकी है। क्या है इसका, ये बाकी कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग आ जाएं। अगर x माइनस ए और p ऑफ x का जुज़्व ज़रबी हो, तो p ऑफ a जो है वो क्या होगा। यानी अगर इसका जुज़्व ज़रबी है, जुज़्व ज़रबी के अभी लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता के गया हूँ कि जुज़्व ज़रबी तब होता है जब उसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर आए। उसका आंसर ये है 0 के बराबर। अगर p ऑफ x बराबर x की ताकत 3 माइनस 2x की ताकत 2 जमा 5 x जमा 1, तो p ऑफ a की कीमत दर्ज करें। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है वहाँ एक दर्ज की आपने इसकी कीमत मालूम कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसका जवाब लिख देता हूँ। इसका जवाब जो है वो है 5। तो उस जवाब को मैं सर्कल करूँगा। अगर आपको ना आए तो फिर आप इसको क्या करेंगे, साइड में बैठ के इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इस खाली जगह को आपने फिल करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें अब हम ऐसे नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। खाली जगह को पुर करें। खाली जगह को हमने पुर करना है। खाली जगहों को पुर करें, सबसे पहला है क्वेश्चन पार्ट के अंदर ये कि यक दर्जी कसीर रकमी का दर्जा क्या होता है। यक दर्जी कसीर रकमी का दर्जा जो है वो 1 होता है। कितना होता है, अच्छा, 2 दर्जी कसीर रकमी का दर्जा कितना होता है, वो होता है जी 2। सह दर्जी कसीर रकमी का दर्जा कितना होता है, 3 होता है।
एक्स की 2 माइनस 9 की तज़ीह कितनी होती है? वो होती है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स जमा 3। यानी कैसे होती है? ये एक्स का मुरब्बा माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का मुरब्बा, को आपने पढ़ा था ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। वही वाला काम हमने इसके साथ किया है। एक्स जमा 2 माइनस 1 का जो है वो एक की तज़ीह हमारे पास इसके बराबर आएगी। वो आपसे ये पूछ रहा है, तो मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ एक्स जमा 1 इंटू एक्स जमा 3। ये आपने खुद सॉल्व करना है तभी आपको ये आएगा। एक्स की 3 जमा 8 की तज़ीह क्या होगी? वो फार्मूले के मुताबिक एक्स जमा 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 2x और जमा का 4 आएगी। इसी तरह एक्स की 3 माइनस 8 की तज़ीह क्या होगी? वो आएगा जी एक्स माइनस 2 एक्स की 2 जमा 2x जमा का 4। वो कहता है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स की ताकत 4 जमा 3 एक्स की ताकत 2 माइनस 2x जमा 1 हो तो पी ऑफ 1 मालूम करें। पी ऑफ 1 मालूम करने का क्या है? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई की दर्ज कर दें। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 की ताकत 4 जमा 3 इंटू 1 की ताकत 2 माइनस 2 इंटू 1 जमा का 1 1 जमा 3 माइनस 2 जमा 1 4 और 5 5 माइनस 2 कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, मैंने आपको निकाल के थोड़ा सा बता दिया, शायद ये मेरे ख्याल से ऊपर रह गया थोड़ा सा। अच्छा, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास कैसे निकला है। 1 की ताकत 4 हमने यानी जहाँ जहाँ एक्स वहाँ एक दर्ज किया। 1 की ताकत 4 जमा 3 इंटू 1 की ताकत 2 माइनस 2 इंटू 1 जमा 1। ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये माइनस 2 और ये जमा 1। तो इन दोनों को जब आपस में ऐड किया तो 3 जवाब आया, इसलिए हमने इसका आंसर लिख दिया पी ऑफ 1 बराबर है 3 के बराबर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स की ताकत 3 जमा 3 एक्स की ताकत 2 माइनस 3 एक्स जमा 1 तो पी ऑफ माइनस 2 आपने मालूम करना है। वो मैं इसका यहाँ आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर है यहाँ पर 11। आप लोगों ने उसी तरह सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करके लिखना है। मैंने इसको जहन में सॉल्व किया, कीमतें दर्ज की, मुझे इसका आंसर मिल गया। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर एक्स की ताकत पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की ताकत 3 माइनस ए की ताकत 3 तो पी ऑफ ए जो है वो आपने मालूम करना है। यानी पी ऑफ ए क्या है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए मालूम करना है। आपको करके बताता हूँ। यानी ये क्या हो जाएगा? ए की ताकत 3 माइनस ए की ताकत 3, यहाँ पर भी ए पुटअप कर दिया। ए की ताकत 3 ए की ताकत 3 से कैंसिल 0, तो यहाँ जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये आज चैप्टर नंबर 2 जो है वो एंड हो गया है। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता, आप एक पेज पर अपना क्वेश्चन लिखें, इसको कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मैं आपको उसके ऊपर उसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।